मेरे प्यारे भाइयों, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूल 3 ट्रांसफ़र रिकमेंडेशंस किसकी किसकी नहीं होने वाली है। शायद ये वीडियो आपको डाउट्स पूरा तरह से क्लियर कर देगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे डिवीजन का आखिर कौन कौन किन किन कारणों से इस बार रूल 3 ट्रांसफ़र में आपका भी रिकमेंडेशंस की समस्या जूझेगी। तक लास्ट आप 12 तक फॉर्म भरोगे, 12 तक आप 11-12 बजे रात तक लास्ट फाइनल फॉर्म भरोगे। 3 नवंबर से ये फॉर्म स्टार्ट थी। वन टाइम मॉडिफिकेशन 13 से 15 है, लेकिन यहाँ से असली खेल हो जाता है शुरू, जो कि डिवीजन अब स्टार्ट करती है। मेरे प्यारे भाइयों, वेरिफिकेशन वाला कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है और डिवीजन करता है। ये डीओ का कार्यकाल है, क्योंकि डिवीजन ऑफिस से ही सारा कार्यकाल होता है। अब सबसे पहली बात है कि मेरे भाई ये कितने तारीख को हो रहा है, तो मात्र 4 दिन के अंदर करना है। 17 से लेकर 21 तक डिवीजन का काम है, ये सारा कर देगा। ये आपके एप्लीकेशंस को प्रोसेसिंग कराया जाएगा 22 से 24 तक, ठीक है। और रिजल्ट आपकी पब्लिश 100% फाइनलाइज कर देगा 26 नवंबर को। अब रिकमेंडेड किन किन कारणों से वजह से नहीं होगा, ये आज के वीडियो में आपको पूरा तरह से डाउट्स हम ख़त्म कर देंगे। ये चीज़ें आपको अंत तक जरूर देख के लेकिन जाना पड़ेगा। अब कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको रिकमेंडेड नहीं करेगा इस वाले जीडीएस ट्रांसफ़र रूल 3 में। सबसे पहली हम रखे हैं पॉइंट को, जब पुट ऑफ। आप लोग देखे हो मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब आपके जीडीएस को पुट ऑफ पे रख देता है, या कोई एक्शंस या डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं जिसके माध्यम से या पुट ऑफ उसको कर दिया जाता है। उस केस में कहीं ना कहीं डीओ और डिवीजन ऑफिस में जब वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम आपको कहीं ना कहीं रिकमेंडेड का, नॉट रिकमेंडेड का समस्या जरूर दिखने वाला है। सेकेंड नंबर पॉइंट है डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन जैसे मान लीजिए आपको डिवीजन ऑफिस से कोई नोटिस खतरनाक वाली आ गई हो, या टर्मिनेट का समस्या सबसे ज़्यादा हो, टर्मिनेट का सस्पेंड लेटर आ गया, या आपने कुछ गलत ऐसे काम कर दिए हो, खास करके पब्लिक में कस्टमर्स के साथ, या एसडीआई पूरी तरह से फाइनलाइज टर्मिनेशन लेटर्स इशू कर देता है, एसपी कर देता है, एएसपी कर देता है, तो उस केस में कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी एक्शन में आ गए और आप मेरे भाई वहाँ से कहीं ना कहीं नॉट रिकमेंडेड के शिकार होने वाले हो। थर्ड नंबर तो ये कोर्ट केस, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कस्टमर्स या किसी भी कारणवश फ्रॉड या किसी भी चीज़ के माध्यम से आपने किसी के साथ, तो कोर्ट केस का अगर पंगा चल रहा है आपके साथ, या वो भी चीज़ें सब कुछ चेक किया जाता है ट्रांसफ़र से पहले। अगर आपके खिलाफ कोई भी चीज़ें कोर्ट केस वगैरह चीज़ें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपको नॉट रिकमेंडेड करेगा ही करेगा। बेहतरीन ये पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग। आप लोग देखा होगा पुलिस वेरिफिकेशन होता है जीडीएस का, पुलिस वेरिफिकेशन जो कि आपके थाने पे के पास जाता है, आपको डिवीज़न भेजती है और डिवीज़न से आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशंस में भेजा जाता है। पुलिस स्टेशन आपको बुलाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन अगर पेंडिंग रहा तो आप जीवन भर मेरे भाई एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, ट्रांसफ़र नॉट रिकमेंडेड ही होगा। तो ये पीवीआर बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन होने चाहिए। जैसे 10th हो गया तो देखिए सीबीएसई हो गया, बोर्ड जैसे हो गए, तो सीबीएसई का काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें प्लेटफॉर्म है, जो वहाँ से ही मैनुअल माध्यम से, ऑनलाइन के ही माध्यम से वेरिफिकेशन हो जाता है क्लास 10th का। जैसे डिजी लॉकर वेबसाइट है वहाँ से ही, या डिजी लॉकर ऐप है वहाँ से एसडीआई या एसपी मतलब वहाँ से वेरीफाई कर देते हैं, ऑटोमेटिक सारा चढ़ा हुआ है सीबीएसई। लेकिन स्टेट बोर्ड के बच्चों को मैनुअल भेजती है, कोई भी डिवीज़न ऑफिस मैनुअल भेजती है कि क्या इस बच्चे का मार्कशीट है या कास्ट मार्कशीट है, सब कुछ मैनुअल भेजा जाता है। पीवीआर हो गया, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, एडीसी डीसीए, ये मेरे भाई कहीं ना कहीं कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स की कोई नीड होती नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे आपके मार्कशीट पूरा तरह से फाइनलाइज तरीके से पेंडिंग नहीं होना चाहिए, पूरा तरह से फाइनलाइज डीओ से एक बार कंफर्म कर लो, या अपने एसडीआई या एसपी से क्लियर कर लीजिए कि मेरा मार्क सब कुछ वेरिफिकेशन है या नहीं सर। चलिए नेक्स्ट डाउट चलते हैं। पर्सनल डिटेल अगर रॉन्ग हो जाती है, मान लीजिए सपोज डैट पर्सनल डिटेल में क्या क्या चीज़ें रॉन्ग हो सकती है। पहली तो मान लीजिए आपका नाम में गलत कर दिया, नाम में आपका नाम प्रॉपर सपोज डैट एक्स कुमार वाई है, ठीक है, मतलब 3 नाम है, कुमार भी है। तो ऐसे हमें घबराना नहीं है। मान लीजिए कुमार को छोड़ दिया तो उसको जल्द से जल्द मॉडिफाई करा लेना है। आपके फादर्स नेम में कहीं गलत है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर गलती है तो प्रॉब्लम हो सकता है मेरे भाइयों। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। डेट ऑफ डिस्चार्ज को लेके बहुत सारा वीडियोस अभी किसी ने नहीं बनाया, डेट ऑफ डिस्चार्ज को भी लेके मैं बता दूंगा, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। पर्सनल डिटेल रॉन्ग नहीं होना चाहिए,
ठीक है। पीरियड अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा 1 साल 2 साल, 1 साल क्यों आखिर मैं लिखा हूँ, तो देखिए 1 साल उनको है जो 1 जुलाई 2024 से पहले वाले हैं। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप 1 ईयर में ट्रांसफ़र ले सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आफ्टर 1 जुलाई 2024 सबको कंपलसरी कर दिया है कि 2 ईयर सर्विस कंप्लीट होना ही चाहिए मेरे भाइयों। अब देखो हमेशा याद रखना, डिवीज़न कभी भी वेरिफिकेशन करती है, तो बहुत सारे जीडीएस आज भी डेट में कन्फ्यूजन पैदा करके रखे हैं कि मेरा मार्कशीट और डेट ऑफ रिटायरमेंट गलत है तो क्या होगा सर, मेरा डिवीज़न तो रिकमेंडेड करेगा। मेरे भाई चीज़ें समझ लो, हमेशा याद रखना, सबसे ज़्यादा चेक किया जाता है स्लैब, उसके बाद टीआरसी है। ठीक है, टीआरसी के बाद देखा जाता है स्लैब। देखिए हमेशा बीपीएम का स्लैब 2 होता है, बहुत सारे बीपीएम आज भी नहीं जानते हैं कि मेरा स्लैब क्या है। बीपीएम का स्लैब 2 होता है, लेवल 1 होता है और उनका 12,000 सैलरी होता है। ये चीज़ें याद रखें, खास करके बीपीएम। एबीपीएम का स्लैब 1 भी होता है, स्लैब 1 ही होता है और लेवल 1 ही होता है, उनको सैलरी 10 मिलती है। तो स्लैब और आप टीआरसी याद रखिए, लेवल। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलत होगा ना, अगर ये पोर्टल पे भी आपके गलत चढ़ गया है तो कहीं ना कहीं ये तुमको नॉट रिकमेंडेड से कोई नहीं रोक सकता है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपका प्रॉपर गलत होगा तो डिवीज़न भी आपको नहीं रोक सकता है, नॉट रिकमेंडेड जरूर आएगा। अब रही बात डेट ऑफ रिटायरमेंट की, सर जी ये बता दीजिए, बहुत लोगों का क्या है कि जैसे 1 तारीख से लेके मान लीजिए अगर हम आज 29 तारीख का भी अगर फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए मेरा 2 जुलाई 2066 है, 2066 है, 2066 है, तो सर मेरा ले लिया है 31 जुलाई 2066, तो लेकिन मेरे भाई घबराना नहीं है, वो क्या है कि लास्ट डेट ले लिया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिक आप देखोगे प्रिंट एप्लीकेशन या वो वेबसाइट का ग्लिच है, इससे आपका कभी भी ट्रांसफ़र में रुकने वाला नहीं है। आप निश्चिंत लिख के रखिए, आप 100% सेफ एंड सिक्योर हो मेरे भाई। तो डेट ऑफ कितने लोग विड्रॉ भी किए हैं बाकी उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे भाई इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अनपेड लीव इसलिए लिया हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेड लीव के बजाय अनपेड लीव लेते हैं, तो अमूमन बहुत सारे केसेस में दिक्कतें आ जाती हैं, तो ये सब भी चीज़ें देखना है। और लास्ट मैंने ये ऐड कर दिया है कि अप्लाई करने से पहले सभी जीडीएस इतना याद रखें, पीआईएस सिस्टम एक बार ओपन कर लो, एम्प्लॉय सेल्फ ट्रांस ईएसएस पोर्टल पे जाके अपना पर्सनल डिटेल जरूर चेक करो, टोटल उसमें देख लो सही है, उसके बाद रूल 3 भरो। और जिन भाई का भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये सब कुछ गलत हो गया है, विड्रॉ करो, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप जितनी बार विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉ आप देखो 12 तारीख को 12 बजे से जितना भी आप भरते हो, जो लास्ट वाला फॉर्म भरोगे वो सबसे मान्यता होने वाली है, तो आप विड्रॉ करके अपना नया फॉर्म भर सकते हो। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें।